नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही विशेष जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे आगामी 2023 वर्ष जो आ रहा है वो आप सबके लिए कैसा रहेगा। एक जनरल प्रेडिक्शंस करने वाला हूं मित्रों, तो अंत तक अवश्य जुड़े रहें मेरे साथ संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जो हमारा विक्रम संवत परिवर्तित होता है वो चैत्र की जो नवरात्रि प्रारंभ होती है तभी से परिवर्तित होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 के बारे में कि 2023 जो आगामी वर्ष आने वाला है वो हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, कैसे परिणाम देने वाला है। मित्रों, 2023 का जो प्रारंभ हो रहा है मित्रों, मेष राशि से प्रारंभ हो रहा है मित्रों, अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है, रविवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है मित्रों, और 10वीं शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो रहा है मित्रों। और यदि हम 2023 का टोटल करते हैं 2023 तो उसका टोटल आता है मित्रों 7 जो अंक है मित्रों वो न्यूरोलॉजी में केतु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेनेट है। केतु को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मेष राशि मंगल की राशि है मित्रों, अश्विनी नक्षत्र भी केतु का है, तो यानी केतु का आगे आने वाले समय में काफी दबदबा रहने वाला है। तो जब केतु, क्योंकि मित्रों केतु को माना गया है धड़, राहु होता है सर और केतु होता है धड़, यानी दिमाग से काम नहीं लेता है केतु, इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं। केतु से प्रभावी जो भी व्यक्ति होते हैं वो इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं, या केतु का जब दबदबा या केतु जब प्रभावी हो जाता है या केतु की हमारी जब महादशा आ जाती है तब हम इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमारे कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं। तो इस आगामी आने वाले वर्ष में आप सबको ये सलाह है मित्रों, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजंस यदि आपको लेना है, यदि पॉसिबल हो तो लीजिए, नहीं तो ज्यादा बेटर है। यदि लेना है मतलब आपकी ये मजबूरी है कि मुझको ये डिसीजन लेना ही है, तो किसी भी कुशल ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली का विवेचन करा के और एक राय अवश्य ले लें। जैसे आपको व्यापार परिवर्तित करना है, माना आप नौकरी चेंज करने वाले हैं, और नौकरी जो लोग परिवर्तित करने वाले हैं उनके लिए तो विशेष सलाह ये है कि जब तक दूसरी नौकरी आपके हाथ में ना हो तब तक आप उस नौकरी को मत छोड़िएगा। अदरवाइज क्या होगा इस आने वाले आगामी वर्ष में कि नौकरी तो आप छोड़ देंगे लेकिन नौकरी मिलने में दिक्कतें आपको हो जाएंगी यदि आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस फेवरेबल नहीं है। माना चंद्रमा आपका कुंडली में डैमेज है तो आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि आगे जो आपको नौकरी मिलने वाली हो डिप्रेशन में आप हैं तो किस तरीके से उस नौकरी को ले पाएंगे। अतः इस तरीके के महत्वपूर्ण डिसीजंस कतई इस साल में न लें तो अच्छा है। तो यदि लेना है तो उसकी सलाह एक बार अवश्य ले लें। ऐसी हमारे जो यौवन अवस्था में जो हमारे बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, विवाह उनको करना है, माना इस साल में किसी से मुलाकात हुई, आपका संबंध उससे जुड़ गया और आप उससे विवाह करना चाहते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में आप यदि विवाह का निर्णय लेकर तुरंत विवाह कर लेते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में मित्रों परेशानियां आ सकती हैं। अतः इस तरीके के डिसीजंस भी इस साल बड़ा सोच समझ के लें। और मैं तो ये कहता हूं कि विवाह आप अपनी मर्जी से करें या अपने पेरेंट्स की मर्जी से करें, कुंडली मिलाने में दिक्कत ही क्या है। तो कुंडली का मिलान अवश्य करा के सलाह लेके और आपस में एक दूसरे को समझ के ही निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जीवन भर का निर्णय है। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखें मित्रों। और केतु जो है मित्रों आध्यात्म से जुड़ा है, पूजा पाठ से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति जो इन सब व्यापार में लिप्त हैं, पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्म, उनके लिए ये साल मित्रों काफी अच्छा रहने वाला है। और वैसे भी इस साल में एक और महापरिवर्तन होने वाला है। 17 जनवरी 2023 को शनि अपना स्थान परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कुछ मित्रों की 7.5 ओढ़ैया समाप्त होगी और हमारे कुछ मित्रों की 7.5 ओढ़ैया प्रारंभ होगी। ये भी
शनि का परिवर्तन भी काफ़ी उथल पुथल ला सकता है, इसका भी मित्रों विशेष ध्यान रखें। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए इस साल में कि कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन बिना सलाह के आपको नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज आगे आने वाले समय में आपके साथ परेशानियां आ सकती हैं। और क्योंकि रविवार से ये साल हमारा प्रारंभ हो रहा है, अतः सूर्य की अवश्य उपासना करें मित्रों, और अपने पिता का सम्मान करें और अपने पिता से अवश्य आशीर्वाद लें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको आगे आने वाले वर्ष में विशेष ध्यान रखना है। और केतु के लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूं कि जिन व्यक्तियों के केतु फेवरेबल नहीं है या महादशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में फेवरेबल नहीं है, तो उन सभी, यानी मैं तो कहता हूं सभी लोग गणेश जी की उपासना इस साल में आगे आने वाले समय में शुरू कर दीजिए, क्योंकि गणेश जी की उपासना केतु के दुष्प्रभाव को काफ़ी कम करती है। और बुधवार को किसी भी मंदिर में जाके जहाँ गणेश जी की मूर्ति हो मित्रों, मोदक चढ़ाइए उनको, और वहीं पे बैठ के गणेश चालीसा या ओम गणपति नमः की एक माला का जाप करिए, प्रार्थना करिए अपने कष्टों के निवारण हेतु, और प्रसाद जो आपने चढ़ाया है भक्तों में बांट दीजिए, और घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। हर बुधवार को एक छोटा सा प्रयोग अवश्य करिएगा। यदि आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं और इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाला वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस बात की जानकारी उनको भी मिल सके और वो भी इसका फायदा ले सके। मित्रों, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी के लिए आगामी वर्ष 2023 काफ़ी शुभ रहे और आपकी समस्त इच्छाएं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इस आने वाले वर्ष में पूर्ण हो। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 आप सभी के लिए शुभ हो।